जो श्लोक है, आज का जो श्लोक है इसमें बताएगा पृथु महाराज। पृथु महाराज जो है वो पिछले वाले अपने श्लोकों में देखा सुना कि जो है वो भी भगवान का ही अवतार है। तो इस तरह से जो है ना भगवान का, भगवान जैसे कि भगवत गीता में बोलते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो साधु पुरुषों को जो है रक्षा करने के लिए आते, पालन पोषण बताया गया, ये अकेले ही पालन पोषण करेंगे। पृथु महाराज ऐसे बहुत सारे, जैसे जैसे बहुत सारा जो है ना राजा हुए, धार्मिक राजा इस पृथ्वी पर आका, जो भगवान का ही अवतार हो उसको क्या कहा जाए। उसको तो मतलब उसके बारे में जितना भी बोलेंगे उतना कम है, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो भी इस तरह से जो है ना राज्य करते हैं कि हर जितने भी लोग हैं इस संसार में वो कोई भी दुखी नहीं होते। ठीक है, कोई भी दुखी नहीं होते। जब भगवान के, जैसे आप सुनते हैं कि युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज जब राज्य यहाँ पे कर रहे थे उस समय में क्या हुआ कि यहाँ तक कि कलयुग भी एंट्री लेना चाह रहा था, उसको भी उन्होंने जो है एंट्री लेने से रोक दिया। बाद में उन्होंने बोला कि फिर कलयुग जो है गिड़गिड़ाने लगा जो भी, कि हमको जो है हमारा टाइम हो गया है और कृपया करके मेरे को जो है आने दीजिए, इसी तरह मेरे को जगह दीजिए। इतना जो है उनमें जो है शक्ति थी। प्रभु आप फ्रीज फ्रीज हो गए थे जब आप अच्छा जगह अच्छा, मांग रहे थे ना कली, तब वहां से क्या हो गया? फ्रीज हो गया, हम कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा अच्छा, फ्रिज अभी सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई दे रहा है, लेकिन आप जब कली जगह मांग रहे थे ना, वहां से आपको बोलना है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक्चुअली में ये क्या हुआ, एक फोन आया था ना इसके लिए, एक कॉल आ गया, उसको मैंने कट किया, इसके लिए फ्रीज हो गया। तो कहने का है कि वो क्या कर रहे थे कि जगह मांग रहे थे, कलयुग को एंट्री करने के लिए उन्होंने जगह मांगा, इतना पावरफुल थे कि यहाँ तक कि जो है ना दुष्ट चीज है, दुष्ट जो प्रभाव है वो एंट्री नहीं कर पा रहे थे। उनको जो है गिरगिराना पड़ा परीक्षित महाराज के, परीक्षित महाराज के पास में, कि मेरे को जो है अ, मेरा समय आ गया है, ठीक है, मेरे को अभी एंट्री लेना है और आप जो है मेरे को क्या कीजिए कि जाने दीजिए, प्रवेश होने दीजिए। तो फिर परीक्षित महाराज ने क्या कहा कि ठीक है, तो आप जो है क्या करो कि यहाँ पे जहाँ पे चार नियम टूटते हैं वहां पे तुम वास कर सकते हो। चार जो पाप होता है, जो कि चार पाप जो है वो हमारे स्कूल में जो है वो निषेध है। नो मीटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। ये चार जो है प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कलयुग का जो पापों का जो पिलर है, पिलर, जिसको पिलर कहा जाता है ना पाप का, मतलब किसी चीज का पिलर होता है ना, पिलर जो पूरा मतलब वो छत को टिका के रखता है। तो एक ये पाप का चार पिलर है।
तो पूरा उसके ऊपर पाप टिका हुआ है। ये 4 पिलर जो है ना, ये इसी में लोग अभी मतलब कहीं ना कहीं जो है लोग इसी में फंसते हैं, ये चारों में कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया गया। तो उस टाइम में जो है उस टाइम में जो है यहाँ पर वो एंट्री नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि वो भगवान के जो है क्या थे कि परीक्षित महाराज भगवान के भक्त है, और स्वयं जो है भगवान के अवतार आ जाए तो उसके प्रभाव को आप क्या कर सक उसके प्रभाव कैसा उसका प्रभाव होगा समझ सकते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी माता को भी उन्होंने क्या कहा था, एक बार पृथ्वी माता जो है अन्न देना बंद कर दी थी, जब जब पृथ्वी महाराज राज्य कर रहे थे, तो पृथ्वी माता जो है अन्न देना बंद कर दी थी। तो जनता क्या हुए, वो मतलब त्राही त्राही होने लगे। तो पृथ्वी माँ को भी उन्होंने जो है डांटने के लिए डांटने लगे, मारने के लिए तैयार हो गए पृथ्वी महाराज। तो पृथ्वी माँ जो है वो हाथ जोड़ के आई, और वो पृथ्वी महाराज से बोली कि जो है हमको जो है अन्न देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अन्न देने में हमको क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अन्न इसके लिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये जो है, ये यहाँ पे जो है ना अधर्मी लोग ज्यादा बढ़ गए, पापी लोग। तो पापी लोगों को जो है ना हम इसके कारण हमने सप्लाई को जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ये साइंस है। धार्मिक आगे वर्णन होगा, धर्म का जो कार्य होता है वो अभी जैसे लोग तो ये बोलते हैं ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन कितना भी बढ़े, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो पृथ्वी माता है वो अभी जितना भी जनसंख्या है उससे 10 गुना ज्यादा अन्न दे सकती है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, भूखमरी उत्पन्न हो रही है, अनाज नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर प्रॉपरली जो है, प्रॉपरली सभी बोलते हैं ना कि उपनिषद में आता है ईशावास्यम इदम सर्वम, जिसको जिसको जो है क्या करना है कि जिसको जितना चाहिए उतना, मतलब उतना ही उपयोग करे हर आदमी, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा। कितना कितना प्रभुपाद जी बोलते हैं, कितना कितना लैंड जो है वो कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में यूटिलाइज नहीं हो रहा है, समझ गए। जो खेत है, खेत खेत को लोग जो है ना उपयोग नहीं कर रहे हैं सही से। अगर सही से जो है ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 2 एकड़ खेत किसी के पास है और गाय है तो उसका जीवन अच्छा से चल जाएगा। खेत से अन्न जो है उपजाएगा, और गाय से जो है दूध निकालेंगे, और बहुत सारे पकवान, स्वीट मिठाइयाँ अनेक प्रकार को बना के खा सकते हैं। और और जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट होके जो है ना जीवन जी सकता है। इतना ज्यादा जो है ना भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। और उसमें जो टाइम बचेगा, उस टाइम में क्या करेंगे, वो भक्ति कर सकता है। जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, भगवान के धाम जाना, उसकी ओर अग्रसर हो सकते हैं। ये फॉर्मूला है। लेकिन अभी लोग क्या कर रहे हैं, अभी लोग जो है वो खेत को छोड़ रहे हैं। खेती करेंगे तो ये प्रिमिटिव आइडिया है, मतलब सबको क्या करना है, सबको जो है जींस पैंट टी शर्ट पहन के घूमना है दिखाने के लिए, किसी को खेत में काम करना नहीं है। और जो खेत और जो पूरा पृथ्वी है उसमें कई लोग ज्यादा लेकर रखे हैं, ठीक है, ईशावास्यम इदम से उसको जितना चाहिए उससे ज्यादा लेके रखे हैं। इसे जो है मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा है, इसके लिए जो है ना पूरा गड़बड़ हो रहा है। अगर मैनेजमेंट सही से करे तो अच्छा खासा सब चीज मैनेज हो जाएगा। पृथ्वी माता यहाँ पे जो है अन्न देने के लिए तैयार है। तो पृथ्वी महाराज का अभी पता नहीं हो गया कि वो आएगा केस। तो इसमें जो है फिर ऐसे राजा थे जो पृथ्वी को भी अन्न देने के लिए मजबूर कर दिया उन्होंने, ठीक है। और उन पृथ्वी माता ने कारण बताया
तो फिर तो इसे पावरफुल, क्योंकि वो राजा का कर्तव्य होता है कि पूरे जितने भी जनता हो वो सभी खुश रहे, जितने भी जनता है वो खुश रहे। ऐसा नहीं है कि, और वो खुश खुश कैसे रहेगा, अभी उसको आप इंद्र तृप्ति के लिए अगर आप बोलेंगे, इंद्र तृप्ति, वो व्यक्ति जो है क्या करे, उसको इंद्र तृप्ति करने के लिए मतलब सामान दे, ठीक है, तो खुश नहीं रह सकता है। नास्तिर बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना, न चावा वयता शांति अशांत से कुत सुखम। अब सुख का जो यहाँ पे रास्ता है, ठीक है, वो भी तो पता होना चाहिए। अभी रास्ता ही नहीं पता रहेगा सुखी होने का, और टेम्पररी चीजें देके जो है ना अगर खुश करेगा, अभी यही चल रहा है ना। अभी अभी जो है ना, पहले पहले क्या था, पहले जो है ना राजतंत्र था, अभी राजा का मतलब राजा लोग राज करते थे, और वो एवं राजर्षि विदु, तो राज ऋषि, तो राज ऋषि हुआ करते थे, और भगवान के जो है भक्त हुआ करते थे, तो उनको जो है सब कुछ पता था, ठीक है, उनको जो है पता था, वो लोगों को क्या करते थे, लोगों को धर्म में लगाते थे। यहाँ पर जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना, आजकल के जो जो नेता लोग हैं उसको ये सब मालूम ही नहीं है कि मैनेजमेंट कैसे हुआ। प्रकृति के साथ हमारा अ, प्रकृति, देवता और आदमी, इन दोनों के बीच में संबंध है। भगवान गीता में बोलते हैं, स यज्ञ प्रजा शिष्टा पूर्ववाच प्रजापति अनेन प्रोसोदव्यम ऐसा इष्ट कामधुक। तो उसमें बताते हैं कि मैंने जो है देवताओं को बनाया, और किसको बनाया, और मनुष्यों को उत्पन्न किया, देवताओं को उत्पन्न किया। अभी ये दोनों कॉपरेशन से, एक दूसरे को कॉपरेशन से जो है इनकी मनुष्य की सारी आवश्यकताएं पूरा हो सकता है, और उनकी उनको भी यज्ञ मिल सकता है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है ना कि जो यज्ञ यज्ञ की बात हुई ना, तो ये अभी का गवर्नमेंट को नॉलेज ही नहीं है कि यज्ञ क्या होता है। समझ गए, मालूम ही नहीं है कि प्रजा जो है खुश सुखी कैसे रहेगा। उनको लगता है प्रजा को पैसा दे देंगे, ठीक है, तो फिर जो है वो क्या होंगे, वो खुश हो जाएंगे सबको। आप देखेंगे कि जो है अभी जैसे इलेक्शन होता है, अभी इलेक्शन में हर व्यक्ति पे डिपेंड, सब व्यक्ति को जो है ना वो दे दिया, पावर दे दिया, मतलब अभी आप जो है क्या करेंगे कि हर कोई वोट डाल सकता है। अभी डालेगा तो वो व्यक्ति जो है क्या रहेगा, उसकी अगर बुद्धि नहीं रहेगी अच्छे से, अच्छा बुद्धि नहीं है। प्रभुपा जी से एक बार पूछे थे, एक मैं कन्वर्सेशन पढ़ रहा था, उसमें एक व्यक्ति बोले कि हम गवर्नमेंट को जो है ना हम कैसे भक्त गवर्नमेंट हमको मिले। सैंडी निक्सन, ये 13 जुलाई 1975 में रूम कन्वर्सेशन हुआ था एक रिपोर्टर के साथ, में बहुत सारे बातचीत होती है, तो उसमें उन्होंने माता जी ने लास्ट में प्रश्न पूछी थी कि कैसे हमको जो है, कैसे हमको भक्त गवर्नमेंट मिलेगा। तो उन्हें प्रभुपाद जी बता रहे थे कि भक्त गवर्नमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसको जो है ना पब्लिक को भक्त बनाना पड़ेगा। अगर पब्लिक भक्त नहीं रहेगा तो फिर भक्त गवर्नमेंट कैसे, उसी में से एक को हम चुनते हैं ना, इसी में से गवर्नमेंट तो एक इसी में से बनेगा।
अगर पॉपुलेशन एजुकेटेड रहेगा कृष्ण भावनामृत में, तब जाके जो है क्या करेगा, वो वो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को चुनेगा। नहीं तो नहीं तो जो है, अब कहीं पे शराब बंद किया किसी गवर्नमेंट ने, जैसे बिहार में शराब बंद है, असम में, मान लो बिहार में शराब बंद है, तो वहां पे जो है, जो गवर्नमेंट ने शराब बंद किया, अभी जो शराबी है, जिसको जिसको शराब पीना है, अगला वाला इलेक्शन होगा तो उसको वोट नहीं देगा, क्योंकि उसकी इच्छा वो पूरा नहीं हो रही है। तो उसकी इच्छा पूरा नहीं हो रही है, तो इसके लिए उनको वोट नहीं देंगे। ऐसे अगर पॉपुलेशन क्या होगा, पॉपुलेशन अगर उस टाइप का हो जाएगा, उसका शराबी या सेंस ग्रेटिफिकेशन करने वाले का पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा, तो वो उसी टाइप का गवर्नमेंट को चुनेगा। और गवर्नमेंट को भी, नेता लोग को भी क्या करना है, उसको भी पब्लिक से थोड़ी मतलब है कि इनका भलाई हो। उनको भी अपना कुर्सी बचा के रखना है किसी तरह, बाय हुक और क्रुक। क्योंकि अगर पब्लिक से मतलब रहता, तो नेता लोग अपना पार्टी क्यों चेंज करता। आज ये पार्टी में है, ये पार्टी अगर कमजोर पड़ा, तो वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। वो पार्टी का भी जीतने का माहौल है, तो हम ज्वाइन कर लेंगे। उसको जनता से कुछ मतलब नहीं है, उनको अपना कुर्सी से मतलब है। ठीक है, उसके लिए जो है ना, वो क्या करेंगे कि जिसको भी जो चाहिए वो पूर्ण देने का प्रयास करेंगे, चाहे वो पाप कर रहा है, चाहे पुण्य, वो चाहे वो, उसको जो है वो चीजें पाप में आगे बढ़ाएगा, उससे उसको मतलब नहीं, क्योंकि पाप पुण्य का नॉलेज भी नहीं है ना। तो ये इसके लिए जो है अभी, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी महाराज के टाइम में ऐसा नहीं था। इसके लिए लोग दुखी है। गवर्नमेंट का ड्यूटी क्या होना चाहिए कि हर किसी को जो है ना, क्या करे कि उनको उनको मतलब उनको भक्ति के बारे में बताए। ठीक है, और उनको जो काम वो कर रहा है, वो पूरा मतलब जो काम कर रहा है ठीक है, वो कर रहा है, लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए क्या करे, उनको कृष्ण भावनामृत का नॉलेज दे, भगवत गीता भागवतम का ये नॉलेज दे। तभी नॉलेज देगा, तो फिर क्या होगा, वो रिवेल भी नहीं करेगा। अभी अभी जनता रिवेलियस क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है किसी को। बचपन से जो है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे जैसे अभी मेडिकल का कॉलेज है, इंजीनियरिंग का कॉलेज है, ऐसे जो है भक्ति का कॉलेज होना चाहिए, गुरुकुल होनी चाहिए, और हर किसी को कंपलसरी रहेगा। इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, नो प्रॉब्लम, आप अपना काम करो, बिजनेस करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो जो है ना, कृष्ण भावनामृत व्यक्ति बने, उसकी ओर आगे अग्रसर रहे, होते रहे, जीवन का जो लक्ष्य, उसकी ओर वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इस पे गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए। हर कोई जो है ना, सौ सौ कर्मणे अभिरता समसिद्धि लभते नरा, भगवान भगवत गीता में बताते हैं। जो काम कर रहे हैं वही करते करते जो है ना, वहां से हमको ऊपर उठना चाहिए, वहां से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकाएक हम पूरा गिव अप कर दे और ठीक है परमहंस बनने का प्रयास करें, नहीं।
अब जहाँ पे है वहां रहिए, वहीं से ऊपर बढ़िए, ऊपर उठिए, वहीं से ऊपर उठिए। तो जो व्यक्ति जो काम कर रहा है सबको जो है ना, वरना आश्रम सिस्टम के हिसाब से उसको लगा के वहां से उसको ऊपर उठाना। शूद्र है तो ठीक है, शूद्र को भी धीरे धीरे मौका दिया जाए। ऐसा नहीं कि आप शूद्र है तो आपको क्या करो, नेग्लेक्ट कर दो। आप जो है क्या इधर आ नहीं सकते हैं, आपको मंदिर नहीं आ सकते हैं, आपको टच करेंगे तो छू तो मतलब नहाना पड़ेगा। ऐसा नहीं, हाँ ठीक है वो शूद्र है, वो जो है डॉग ईटर्स है, लेकिन उसको भी क्या करना चाहिए, हम उसको भी हेट नहीं करना चाहिए। उसको भी हमको बताना चाहिए कि तुम भी वहां से जो है ना अपनी पोजीशन से जो है ना मामी पार्ता व्यापार सीखते हो। सबको परामगति मिल सकता है, ठीक है। तो वहां से उसको मौका दे के जो है ना आगे जो है ना बढ़ाना चाहिए, तो ये रिविलियस नहीं होगा। नहीं तो ऐसे रिवेलियस हो जाता है वो लोग कि हमको नीच बोल रहा है, नीचे लोग समझ रहा है, ये ब्राह्मण अपने आप को समझ रहा है। इसके लिए अभी क्या करो, इसके लिए आप क्या करो कि उनको, इसके लिए लोग विद्रोह करने लगते हैं, और मेजोरिटी जिसका ज्यादा होगा उसी को जीत होगी। ऐसे लोगों में मेजोरिटी ज्यादा हो गया जाएगा तो क्या होगा, उसी का जीत होगा ना। लेकिन वो जो हमारा सनातन जो धर्म है, वो सनातन धर्म में जो है ना हर किसी को फोर्थ क्लास मैन फर्स्ट क्लास मैन बनने का अधिकार है, और वो बन सकता है। तो ये जो है ना गवर्नमेंट की क्या होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये रहेगा तो रिवेलियस भी नहीं होगा। अभी कुछ मूर्ख लोग, मूर्खों की संख्या बढ़ जाती है, एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, फिर जो है गवर्नमेंट के विरुद्ध में आगे बढ़ता है, मोर्चा खड़ा करता है, उसको फिर पुलिस फोर्स से हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, कंट्रोल नहीं होता है। तो एजुकेशन रहेगा, स्वतः कंट्रोल रहेगा, स्वतः कंट्रोल रहेगा। शुरुआत से अगर जो है भक्ति के बारे में बताया जाए और जीवन के लक्ष्य के बारे में बताया जाए, तो वो व्यक्ति जो है ना वो क्यों मतलब ऐसा करेगा। पूरा उसको ज्ञान रहेगा ना, गवर्नमेंट को भी ज्ञान रहेगा, जनता को भी ज्ञान रहेगा। तो फिर जाके क्या होगा कि वो सुचारू रूप से चलेगा, ये चीजें, सारी चीजें जो है सुचारू रूप से चलेगा। और अभी ऐसा नहीं है, इसके लिए जो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो पूरा डिस्टरबेंस आ रहा है। तो सारे डिस्टरबेंस को खत्म करने के लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य का अंतिम में बता रहे हैं कि इसके लिए कलयुग में बोला गया, हरे नमः हरे नमः केवलम कलोम नास्ते। इसके लिए हम लोग अभी संकीर्तन निकालते हैं, क्योंकि कुछ तो कलयुग का प्रभाव जो है कम है। संकीर्तन निकलेगा, भक्त लोग जुहू से भी जो है क्या मतलब सप्ताह में आई थिंक 2 दिन अभी न्यू भक्त लोग जा रहे हैं, संकीर्तन करते हैं मंदिर से। विरार में सेंटर है चक्रवर्ती प्रभु का, सुबह शाम, सुबह भी 1 घंटा, शाम भी 1 घंटा, जितने भी भक्त है सब जाएगा संकीर्तन करेगा। यही एक उपाय है, और ये हमको विश्वास होना चाहिए। ठीक है, प्रभुपाद जी भी जब 1954 55 ईस्वी में जब प्रचार कर रहे थे झांसी में, तो संकीर्तन करते थे। भले प्रभुपाद जी थे और आचार्य प्रभाकर थे, लेकिन वो दो ही लोग जाते थे संकीर्तन करने, संकीर्तन करते थे। अलग गांव में चले जाते थे, 2 4 गांव 10 गांव दूर, फिर उधर से आते थे, फिर एक गांव में रुक के जो है कीर्तन करते थे, क्लास देते थे। ये संकीर्तन का बहुत महत्व है। अब सेंटर ये करते हैं ना, आपको सिर्फ आप कोई सेंटर खोला, वो सेंटर पे सिर्फ जो है ना संकीर्तन निकाले और पेम्पलेट बांटे,
आप देखिए कितने लोग, पुण्यवान लोग आना चालू कर देगा सेंटर पे, और भक्ति करना शुरू कर देगा संडे को। तो क्लास में आना शुरू कर दे, धीरे धीरे आएगा, पुण्य बढ़ेगा, धीरे धीरे आते आते वो भक्त बन जाएगा। तो ये जो है संकीर्तन ही जो अभी है, वो एक ही उपाय है अभी हमको बचाने का। क्योंकि जो लोग समझ चुके हैं वो संकीर्तन करें, और इस सिक्योरिटी कंडीशन से हम जो है बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो टाइम भी हो गया है, किसी के पास कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम थोड़ा कीर्तन करके और क्लास को एंड करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच, ए वेरी नाइस क्लास। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो बोलिए। प्रभु, ठीक। मेरा एक क्वेश्चन है। ये हमारे आजकल की दुनिया में जब हम लोग बोलते हैं कि हरिनाम करने से लाभ होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस द ऑर्डिनरी पीपल। हम लोग समझना है क्योंकि हम लोग इसके अंदर है, कृष्ण भावना अमृत में है, स्थापित है। लेकिन हम्म। when we go out and tell them to chant, वो उल्टा हमसे पूछे तुम्हारे कृष्ण क्यों बोलना है और किसी नाम बोल सकते। तो हाउ डू यू हैंडल दैट? देखिए हमको अभी क्या करना है, प्रभुपाद जी जब चैतन्य महाप्रभु जब प्रचार कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार कैसे किया कि एक गांव में जाते थे और उधर संकीर्तन करते थे, और लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करवाते थे, फिर अगला गांव जाते थे, ऐसे करके जो गांव जाते थे लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे, वो आगे आगे जो है बढ़ जाते थे। तो हमको क्या करना है कि हमको जो है ना, जैसे एक वक्त बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे, जैसे हम एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम देते हैं तो आईआईटी का या जो है ना एआई ट्रिपल ई का, जेई मेंस जेई एडवांस का, तो हम पेपर में हमारा 200 जो है ना क्वेश्चन आता है। तो 200 क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि पहले जो है ना डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन बनाते हैं, या मतलब जो इजी है वो इजी वाला बनाते हैं ना, पहले जो इजी रहता है वो फटफट फटफट बना लो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं बचेगा तो वो भी छूट जाएगा जो क्वेश्चन हमसे बनने वाला है। तो उसी तरह से जो है ना, जो लोग भक्त बनने वाला है उस पे हमारा फोकस होना चाहिए। जो आर्गुमेंट कर रहा है, जो है ना श्रद्धा नहीं है अभी, उनको जो है प्रसाद हमको दे के, और उससे जो है ना हमको झगड़ा नहीं करना है, एक रिलेशन अच्छा, एक गुड इम्पैक्ट उसके ऊपर छोड़ के हमको निकल जाना है, इम्प्रेशन गुड इम्प्रेशन छोड़ के हमको निकल जाना है। लेकिन बहुत आप घूमेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो हम गीता ही वितरण करने जाते हैं, मैं जाता था तो उस टाइम कितने लोग आते थे, बोलते थे अरे कितने दिन से गीता में ढूंढ रहा था, आज ही मेरे को स्वप्न में आया, ये वो बहुत सारे लोग हैं जो आपको सुनने के लिए तैयार है। जो सुनने के लिए तैयार है उसको सुनाइए, जो सुनने के लिए तैयार नहीं है उसको भी सुना सकता है, लेकिन उसके लिए वो पावरफुल जो है ना शुद्ध भक्त चाहिए। जैसे भगवान के जब चैतन्य महाप्रभु आए, तो उन्होंने जो है यहाँ तक कि पशु को हरे कृष्ण महामंत्र बुलवा दिया। तो उसमें भगवान में शक्ति है, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो है योग्यता के अनुसार हमको बहुत सारे लोग हैं जो सुनने के लिए तैयार है, उसको पहले बनाइए, बाद में हम सोचेंगे टाइम बचेगा तो। अगर आपको इतना टाइम बच रहा है उसको सुनाने के बाद भी, तो आप फोकस कीजिए दूसरे पे। लेकिन पहले आप उस व्यक्ति पे फोकस कीजिए जो व्यक्ति को, जिसके अंदर पुण्य है, पुण्यवान है और श्रद्धा है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मण्य वैष्णवे, स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते। महाप्रसाद, गोविंद, नाम, ब्राह्मण, ये चार चीज पे विश्वास किनको नहीं होता है? स्वल्प पुण्य वतम राजन विश्वासो नैव जायते। तो भक्त है, भगवान है, इस पे विश्वास लोगों को नहीं होता है, नाम पे विश्वास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर पुण्य कम है। तो इसके लिए वो पुण्य को आप बढ़ाइए, उसको प्रसाद दे दीजिए, आर्गुमेंट मत कीजिए, उसको प्रसाद दीजिए।
उसको पूछिए कि आप, अच्छा चलिए आपको मंदिर अच्छा लगता है तो मंदिर आइए, भगवान के दर्शन करके जाइए, उसके पुण्य वहां से बढ़ेगी। लेकिन आप फोकस कीजिए उस व्यक्ति पे जो आपको सुनने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोग बैठा हुआ है जो सुनने के लिए तैयार है। थैंक यू प्रभु। ऐसे आर्गुमेंट करने वाले लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, और जो है ना, और जो पुण्य उसके अंदर नहीं है तो वो अपराध भी होगा। To instruct the faithless person about the glories of the holy name of the Lord। 9th ऑफेंस है, अभी आप लोग पढ़ रहे थे ऑफेंस। तो ये है भगवान के सृष्टि में जो है ना, आप क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, पृथ्वी पे आज जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोर नाम। वो प्रचार होगा, तो कैसे होगा? तो वो अब सिंसियरली प्रयास करेंगे तो आपको भगवान जो है भेजेंगे, वो भक्त को आपसे भक्त बन जाएंगे। अगर हम सिंसियरली प्रयास नहीं करेंगे तो उसको तो भक्त बनना ही है। तो जो भक्त सिंसियरली प्रयास करेगा उसके थ्रू भगवान उसको बनाएंगे, लेकिन उसको भक्त बनना है और प्रचार होना है, ये फिक्स है। जैसे भगवान कृष्ण बोले थे अर्जुन को, है ना, ये सभी जितने भी है ये तो वापस तो नहीं जाने वाले हैं इधर से, ये मरेगा, ये तो फिक्स है। अगर तुम मारोगे तुमको क्रेडिट मिलेगा, ठीक है, काम मैं कर दिया हूं तुमको क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो ये तो मर मर ही गया है। ये वापस, एक भी व्यक्ति इधर से वापस जाने वाला नहीं है उधर से, पांडव को छोड़ के। तो उसी तरह जो है ना प्रचार होगा, और जो व्यक्ति प्रयास करेगा वो प्रचार करेगा, लेकिन प्रचार हमको करना चाहिए, बोलते हैं इंथुजिज्म विथ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का हर जगह अपना, जितना भी भगवान ने जो भी बुद्धि दिया वो बुद्धि को हमको हमेशा उपयोग करना चाहिए, ठीक है, हमेशा उपयोग करना चाहिए। तो जितना बुद्धि दिया वो उपयोग करेंगे, और यही उपयोग करना है कि जो लोग सुन रहे हैं पहले उसको हम सुनाए, ठीक है। सो तो कीर्तन, शुड आई डू कीर्तन और माता जी? हरे कृष्णा। कीर्तन